दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम अपन विशेष में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ पर हमरा सबके बातचीत होइत रहैया। आजुक दिन हम सब बातचीत करब मधेश आ मधेश में खास करके एकटा जे प्रयोग होइ छै, उपलब्धि होइ छै, रिसर्च होइ छै, ओहि रिसर्च के उपलब्धि की छै, ओइसँ मधेश में वा कहीं आम जनता में कते प्रभाव पड़ै छै, रिसर्च की कहि रहल छै, मधेश के भविष्य की छै, विविध विषय पर बातचीत करब। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि मार्टिन चौतारी में अनुसंधानकर्ता के रूप में एकटा सक्रिय सहभागिता जनाबि रहल छथिन। जनकपुर के युवा छथिन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी केने छथिन। सोहन शाहजी हिनका संगे बातचीत करब। मधेश के विषय में लिखैत छथिन आ निक हिनकर लेख रचना सब अबैत रहै छै छापा माध्यम में सेहो। सोहन जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकदम शॉर्ट में अपने के परिचय करेली। हाँ। अपने के परिचय से बेसी मार्टिन चौतारी जे एकटा अगुआ युवा सबके सामाजिक संजाल से जुड़ल संचारकर्मी सबके वैसे मतलब जुड़ल आदमी सबके मात्रै बुझल छै। खास में मार्टिन चौतारी की करे छै से कहल जाओ। मार्टिन चौतारी ओना त एनजीओ के रूप में दर्ता छै, लेकिन पिछला 3 दशक से नेपाल में निरंतर एगो प्राज्ञिक एगो बौद्धिक किस्म के बहस के चलेले छै। हमर सबके मार्टिन चौतारी में 2-3 टा काम छै खास करके। एगो तो हम सब प्रकाशन के काम ज्यादातर करे छी, जैमें 2 गो जर्नल आर्टिकल अबै छै, एगो समाज अध्ययन आ एगो अंग्रेजी में सिनास कहै छै, स्टडीज इन सोशल हिस्ट्री एंड सोसाइटी। दोसर बात प्रकाशन के माध्यम भेलै एगो। आ ओकर अलावा हमर सबके कुछ रिसर्च ब्रीफ सब अबै छै, जैमें नेपाल के विभिन्न समसामयिक इश्यू सब पर रिसर्च ब्रीफ। जेना हाले में देखबै तो एगो रिसर्च ब्रीफ जे हम सब पब्लिश कैले छी से मध्य प्रदेश के ह्यूमैनिटीज आ सोशल साइंस के स्टेटस, सामाजिक समाजशास्त्र आ मानविकी के 4टा बड़का बड़का कैंपस सबके अध्ययन के स्टेट की छै अवस्था से पर पब्लिश कैले छी। ओनाहिते मार्टिन चौतारी विभिन्न किस्म के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मीडिया रिलेटेड इश्यू सबके हम सब पॉलिसी ब्रीफ जे सब साधारण सब पढ़ के लागी इजी एक्सेस ओकरा के रूप में जे पढ़ के लागी सरल रहो, सहज रहो, तेहन किस्म से ही प्रकाशन सब करे के। अब जर्नल आर्टिकल भ गेलै किनका विज्ञता के लागी, आ पॉलिसी ब्रीफ भ गेलै किनका सरल भाषा में ओकरा औरो बेसी डिसेमिनेट करे के तरीका से। आ तेसर प्रमुख का मार्टिन चौतारी के छै यहाँ के बहस पैरवी करे के। तो 30 साल से निरंतर हरेक मंगलवार मार्टिन चौतारी में एगो खुला छलफल होइ छै जी, लगातार भ रहल छै। ये दसैं के विदा हो या एहन विदा हो तो वही अलावा 30 साल से लगातार ही भ रहल छै। हमरा सबके बुझाइ छै कि हम सब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाके चाहिए वही कारण से। आ रविवार के ये पिछला 10 साल से भ रहल छै। ये रवि के एगो रिसर्च आर्टिकल के रूप में जे रिसर्च जेना एमफिल करे छै, कि पीएचडी करे छै या जकरा प्रेजेंटेशन करे के इच्छा छै, तो से सब मार्टिन चौतारी के प्लेटफॉर्म यूज करे छै। हम सब प्लेटफॉर्म देबो करे छी, तो वही में रिसर्च अपन डिसेमिनेट कैलक, दोसर सबसे साझा कैलक। तो एगो बातचीत गफ सब चीज के माहौल के रूप में एगो तो नामे चौतारी, तो चौतारी में अहाँ बैठ के गप, चौतारी में हो वाला बातचीत गफ गाप सब आम जनता सुन पाबै छै कि नहीं पाबै छै? एकदम मंगल के आ रवि के जतेक भी हमर सबके डिस्कशन होइ छै से आम जनता के लागि खुला रहै छै हमेशा। हमर सबके फेसबुक छै, ट्विटर छै, अहाँ कभी भी खोल के देख लेबै तो अहाँ के इवेंट सब ओपन केओ जा सकै छै। हम सब चायो पियबै छी सब गोरा के। जनकपुर में जे सबसे पहले अपने सबके आयोजन होबे जा रहल छै, जनकपुर में 2 दिवसीय पुष 1 आ 2 गते है ना, पैदल अनुसंधान प्रयोग आ उपलब्धि। ई खास में की छै से कहल जा? ये ना छै पैदल अनुसंधान के हम किनका मतलब शॉर्टकट में पैदल अनुसंधान एगो होइ छै। अनुसंधान के जब बात होबै छै ना, तो अनुसंधान में एगो वर्ग के प्रतिनिधित्व, ज्ञान उत्पादन कहै छी हम सब। ज्ञान के जे संरचना जे होइ छै वही में एगो वर्ग के बेसी पहुंच रहे छै तुलनात्मक रूप से दोसर वर्ग से। जेना मान लियो कि केहन आदमी रिसर्च करे छै, ज्ञान उत्पादन करे छै, जेकर स्कूलिंग बढ़िया छै, जे पढ़ पाबि रहल छै, जे उच्च शिक्षा हासिल कैले छै, जे कुछ विदेश गेल छै, या विभिन्न किस्म से ओकरा आर्थिक सुविधा भेटल छै, तो ओहन किस्म के आदमी रिसर्च ज्यादातर करे छै। कैलाकि अब लिखे पढ़े वाला काम है ना, तो वह वर्ग के लागी एगो किस्म से बनल गेल छै। तो पैदल अनुसंधान में हम सब कहै छी कि
अनुसंधान के लोकतांत्रिकरण करक लागे, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिसर्च, कि यदि लोकतंत्र आयल छै तो अनुसंधान आ ज्ञान उत्पादन जे छै वहू में लोकतंत्र आबक चाहिए, है ना। तो वही में वो वर्ग के पहुँच होइक चाहिए। तो पैदल अनुसंधान में हम सब ओहने वर्ग सबके ज़्यादातर खोजी में, जे वर्ग के यदि वो मौका नहीं मिलते तो शायद वो सब ज्ञान उत्पादन में नहीं आती कहियो, तो ओहन वर्ग के हम सब ज़्यादातर लक्षित कैले छी। एगो दोसर चीज़ की पैदल अनुसंधान में एगो तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिसर्च आ एगो राइट टू रिसर्च जेना मानव अधिकार होइ छै। मानव अधिकार में अहाँ के खाद के सुरक्षा, राइट टू लाइफ, जीवन के सुरक्षा, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, एहन सुरक्षा सब छै ना मानव अधिकार के, ह्यूमन यूनिवर्सल राइट। हम सब कहै छी कि रिसर्चो एगो मानव अधिकार होइक चाहिए। तो राइट टू रिसर्च कहै छी हम सब। हाँ, कि राइट टू रिसर्च मतलब है कि ज्ञान उत्पादन में अहाँ के पहुँचो एगो यूनिवर्सल होइक चाहिए। क्या कि यदि ज्ञान उत्पादन में वर्ग के पहुँच नहीं होता है तो वो सब हमेशा कोनो न कोनो किस्म से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछाड़ी रहते। जेना उदाहरण के लागे लियो ना, एगो दलित समुदाय में ज्ञान उत्पादन के कमी भेला के कारण से भी एक कारण है कि उस समुदाय के बारे में विशेष पैरवी, जगह जगह पर हस्तक्षेप मतलब कि क्रिएटिव हस्तक्षेप, प्रभावकारी हस्तक्षेप, तो ओहन किस्म के ज्ञान उत्पादन यदि वह समुदाय सब कर लगते तब ओकर प्रभावकारी बढ़ते। तो हम सब कहै छै राइट टू रिसर्च, अहाँ के रिसर्चो एगो राइट है, अहाँ वो राइट के लागी हम सब एगो प्रयासरत छी। तो ये बहुत छोटका प्रयास है, हम सब अंग्रेजी में एकरा बेयरफुट रिसर्च कहै छी। तो पैदल अनुसंधान, तो ई प्रयोग हम सब सबसे पहले कैली पश्चिम जिला में। पश्चिम में अहाँ के नवलपरासी, रूपंदेही आ कपिलवस्तु, एहि जिला में हम सब प्रयोग कैली। तो वही में 11टा आर्टिकल हम सब संपादकीय किताब के रूप में पैदल अनुसंधान करके निकाल लिया, जे मार्टिन चौतारी के वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है, केओ डाउनलोड कर सके छै। कोनो आदमी मार्टिन चौतारी में जते वेबसाइट में हम सब फिर जब ज़्यादातर किताबों ओपन कर दै छी कि ज्ञान के रोक मतलब कि खुला ज्ञान है जो सबके लागी चाहिए ओहन किस्म से हम सब कनी तो किताब ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल छै। बताओ तो वही में हम सब ज़्यादातर एक्टिविस्ट सबके जे सब समाज में विभिन्न किस्म से अपन काज कर रहा है, केओ मानव अधिकार के क्षेत्र में, केओ पत्रकारिता के माध्यम से, केओ महिला अभियंता के माध्यम से, केओ वकील सब अपन PIL कहै छी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, या केओ जे एकेडमिक में छै, जे कैंपस सब में छै, सेहो सब अपन कुछ रिसर्च सब कर रहा है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल सब। तो ओहन आदमी सबके हम सब एहि में समावेश कऽ के एगो हरेक आदमी सब विषय रिसर्चर सब अनुसंधान करे सब अलग अलग विषय पर लिखल के, तो एकदम ब्रीफ में कला कि बहस करे लगे तो 2-3 घंटा चल जाए, तो एकदम छोटकरी में कहे पड़ती था। तो पिछला किताब में हम सब मानव अधिकार के कुछ इश्यू सब में उठेली, जना मधेश में नागरिकता के विषय सब पर, मधेश में गैर न्यायिक हत्या के विषय सब पर भी हम सब उठेली, जै पर बहुत आदमी सब बात नहीं करला चाहे छै, लेकिन ओहनो विषय सब, गंडक के समस्या पर उठेली। कुछ मानव अधिकार के इश्यू जना कि वही टाइम में माओवादी के प्रतिकार समूह रहे कि वही पर अध्ययन सब छै। कुछ शहर में श्रमजीवी वर्ग के स्थिति पर एगो हम सब रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है एगो कि जे माइग्रेंट वर्कर सब जे छै, जे गल्फ, अरब, कतार, दोहा, मलेशिया में जाय छै, ओकर सबके परिवार में डेथ भ जाय छै ओतऽ, तब की बीती छै एनी के परिवार में। हाँ, तो वही पर एकदम मानवीय साइकोलॉजिकल रिसर्च छै वो। हाँ, तो वही तरीका से वो किताब हम सब पब्लिश कैले 2 साल पहले। ओकर दोसर संस्करण हम सब मध्य प्रदेश से निकाल रहल छी, अभी प्रयासरत छी। जी। तो वही में भी लगभग 14-15टा रिसर्चर सबके हम सब मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला से, सप्तरी से लेकर परसा तक के हरेक जिला के एगो दूगो प्रतिनिधि छै वही में। और रिसर्चो एकदम इंटरेस्टिंग किस्म से बहुत बृहद छै वही में। कुछ दलित भूमिहीनता के इश्यू सब छै, 2गो रिसर्च तो दलित भूमिहीनता पर छै, एगो रेप विक्टिम, महिला रेप विक्टिम सबके स्थिति पर छै, ओकर सबके न्यायिक पहुँच केहन छै वही विषय पर छै। कुछ सोशल मीडिया में जे सामाजिक रूप से विभेद होइ छै वही पर छै। कुछ रिसर्च अहाँ के पॉलिटिकल पार्टी पर, जना चूरे भावर जे पॉलिटिकल पार्टी रहता शीर्षके छै, चूरे भावर हत्या देखि शुरू, हत्या देखि अंत। तो कुछ रिसर्च समसामयिक इकोनॉमिक किस्म के किया कोनो समुदाय केला पिछाड़ी पड़े छै। हाँ, तो पशुपालन के केस स्टडी लके हम सब तरीके एगो काम कैले छी। कुछ रघुनाथपुर के सरबरिया कम्युनिटी पर छै। तो एहने किस्म से बृहद
एगो प्रयास है तो ओकर हमसम ड्राफ्ट के एगो छलफल हमसम करऽ चाहै छी कि हमसम सही कैली गलत कैली की कैली। हाँ तो एगो सरकार से अगाडि समीक्षा करै छी अपने सब कार्यक्रम में। हाँ जी तो ओकरे समीक्षा के एगो कार्यक्रम छै तो वही के प्रयास छै एगो पैदल अनुसंधान देखियो सक्सेस होते तो हम सब किताब जल्दी हाथ में आयत। मधेश में वाकई ऐसा अगाडि पहिलका संस्करण में 3 जिला में जे अपने सब कैलिए उ रिसर्च के खास एकटा लिमिट अपने सब सेक्टर तक के स्वास्थ्य में शिक्षा में करै छी कि एकर विविध आयाम सब होइ छै की होइ छै रिसर्च के धरातल की होइ छै। एहिमे एना छै हम सुम एहिमे रिसर्च एजेंडा हम सुम नहीं सेट करै छी रिसर्चर के कि अहाँ के की विषय पर रिसर्च करे के से एजेंडा नहीं सेट करै छी। हम सुम रिसर्चर के खोजी करै छी पहले जे रिसर्चर प्राज्ञिक अनुसंधान कर्म कर सको जेकरा पास समय हो जेकरा पास इच्छा हो आ जेकरा पास एक्सपीरियंस हो पहले से वो सब विषय दै छथिन। हाँ तो वो सब अपने मुद्दा दै छथिन तो वही मुद्दा पर हम सुम एगो प्रस्ताव आह्वान करै छी तो वही प्रस्ताव पर एगो कमिटी बैठ के सिलेक्शन करै छै। वही प्रस्ताव पर कि ई विषय ई एंगल ठीक छै ई एंगल ठीक छै डेटा के केला कि अब आप प्रस्ताव करबे तो डेटा केना के कलेक्शन करबे विभिन्न किस्म के रिसर्च के मेथड सब होइ छै सेहो सब होइक चाही तो उ सब पूरे छलफल क के मात्र विषय के चयन होइ छै। लेकिन उ विषय रिसर्चर के अपने विषय होइ छै हमर सब के विषय नहीं होइ छै आ उ विषय जे उ सब अपने लिखऽ चाहै छै आ वही में हम सुन एगो तालीम के रूप में लिखऽ के केना चाही ओकर एगो प्राज्ञिक किस्म से केना के ओकरा एंगल देतै कुछ एडिटोरियल कमेंट सब जे होइ छै कुछ लेआउट के कमेंट सब जे होइ छै तो उस समय हम सब सहयोग करके उ किताब के बाहर निकाले के कोशिश करै छी। एखन धरि के अपने सबके रिसर्च के अनुभव राजनीति बात बहुते होइ छै मधेश के खास करके 8 को जिला के देखल जाए ऐ समतल तर ओना त तराई मधेश कहै छै है ना लेकिन अपना सबके 8 जिला जेकरा मधेश कहै छी आप अपना सब नया परिवेश में सामाजिक आर्थिक है ना सबसे मधेश के समस्या कोन क्षेत्र में देख रहल छी। एना एना है कनका डेटा में जाइ छी देश में 7 गो प्रदेश जैमे मध्य प्रदेश के जनसंख्या हाराहारी में 21% छै आ बागमती प्रदेश दोसर सबसे बेसी जनसंख्या वाला प्रदेश और वो का जनसंख्या हाराहारी में 21% कनका ऊपर नीचा होते एकदम एग्जैक्ट नहीं करो लेकिन 21% दोनों के छै। जन घनत्व के हिसाब से लेबै तो मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश से 2 गुना बेसी जन घनत्व छै मतलब कि देश के 6.6% भूभाग मधेश छै ज्योग्राफी के अनुसार से आ जैमे 20% आदमी रहे छै जनसंख्या छै। आ बुझ जाओ कि कते भीड़ छै एहि प्रदेश में आ वही प्रदेश में देखबै तो हरेक दृष्टिकोण से पॉवर्टी के इंडेक्स निकाल लू एजुकेशन के इंडेक्स निकाल लू हेल्थ के स्वास्थ्य के इंडेक्स निकाल लू तो हरेक किस्म से हम सुन कनका छाया में पड़ल लगभग कहूँ ना तो कुछ जिला सब तो हमसे मुगु रौथड़ आ महोत्तरी तो लगभग मुगु से कंपेयर करे छे ह्यूमन राइट मतलब तेहन किस्म से जबकि सब चीज के सुविधा एहि प्रदेश में होइक चाही तो एहि प्रदेश में एहन कोनो चीज नहीं छे जत समस्या नहीं छे चाहे कृषि में कहू अब जना ओकर समग्र के हिसाबे भ जाय छे एगो पॉवर्टी इंडेक्स सबसे बेसी पॉवर्टी गरीबी अपने सबके क्षेत्र में शिक्षा में ओनाहिते सबसे बेसी शिक्षा के समस्या जे छै से अपने सबके प्रदेश में देखल जा रहल छै। हेल्थो इंडिकेटर में तो जना एगो यूएन के यहाँ के ध्यान होत एगो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छै जे 2030 में लक्ष्य नेपाल के अचीव करे के छै ओहि में सबसे बड़का बाधक 2 नंबर प्रदेश छै उ गोल के अचीव करे के लागि कैलाकि वो इंडिकेटर सब अचीव करे के लागि तो मधेश में सब चीज के समस्या अब कौन समस्या बेसी कहबे कौन समस्या कम कहबे ओकर गुणात्मक की होते से मुश्किल से कहना है लेकिन मोटा मोटी बुझू कि हम सब तुलनात्मक रूप से 7 प्रदेश में हमर सबके हरेक इंडिकेटर में हम सब समस्याग्रस्त छी। हरेक इंडिकेटर के जे एकटा इंडिकेशन छै ने उ अशिक्षा अज्ञानता देखा रहल छै यानी कि शिक्षा में हम सब कमजोर छी। वीरगंज जनकपुर सिराहा आ राजविराज ई 4टा प्रतिष्ठित कॉलेज कैंपस सब आईजी किस्म से धराशयी भ गेलै एहि पर अपने के टिप्पणी की है की रहे एखन की छै आ वही सब मधेश में की प्रभाव पड़ले एहि में 2-3टा चीज चाख लागदो छै। पहले बात कि
हमरो आश्चर्य भ गेली। हम जब एगो मार्टिन चौतारी में एगो रिसर्च ब्रीफ निकालले छी एहि विषय पर, ओहि में विस्तृत छै आ वो ओपन छै, केओ डाउनलोड कर सकै छै वेबसाइट से। दू तीनटा चीज हमरा एकदम सरप्राइजिंग लागल ई अनुसंधान कर गेली त। हरेक कैंपस में मोटा मोटी हरेक जे एगो उम्र के आदमी सब छै जे रिटायरमेंट के एज में छै या कनिका सीनियर सब छै, कैंपस में कैंपस चीफ हो गया, दोसर के सीनियर प्रोफेसर सब, एगो बात की कहै छै कि पंचायत में शिक्षा कनिका सुधार उन्मुख छलैया। मतलब समस्या तो समस्या वहू टाइम में, एहन कोनो टाइम नहीं छै समस्या, लेकिन तैयो सुधार उन्मुख छलैया। प्रजातंत्र अलै तो मनमाना तंत्र अलै। कोटे कहै छै, उनकर कोटे छै मनमाना तंत्र। प्रजातंत्र सुअंसर प्रजातंत्र मनमाना तंत्र आयो। अब मनमाना तंत्र जे छै से मधेश आंदोलन के बाद के जे समीकरण जे देखबै मध्य प्रदेश में, तो जे बचल कुचल जे छलै ना सेहो धाराशाही के अवस्था में चल गेलै वाला बात लगभग एगो ई कंसेंसस के रूप में लगभग सब जगह यह बात सुनाई छै। दोसर तरीका से देखू एकरा, मध्य प्रदेश के जना बीरगंज के ठाकुराम कैंपस, बेसी नहीं उदाहरण लेब लेकिन दूटा कैंपस उदाहरण मात्र लेब। बीरगंज के ठाकुराम कैंपस और जनकपुर के राराबा कैंपस में पंचायत टाइम में जे कैंपस चीफ भेले एत जनकपुर में, से कैंपस चीफ छोड़ला के बाद एत टीयू के वाइस चांसलर होइ छै। मतलब कि बुझू कि केहन पर्सनालिटी या लीडरशिप जनकपुर में कैंपस में एले या प्रभावकारिता केहन छलै, कंट्रोल ओकर केहन छलै। ठाकुराम कैंपस में जे लगातार 10-12 वर्ष से कैंपस चीफ छलैया, से रिटायरमेंट के बाद कालांतर में उच्च शिक्षा आयोग के सदस्य के रूप में गेलैया काठमांडू। अब ओनाहिते यहाँ उदाहरण लेबै तो जना सिरहा कैंपस, 2028 से पहले के जे एगो नया शिक्षा प्रणाली जे एले ना, तो नया शिक्षा प्रणाली से पहले सिरहा के कैंपस नेपाल के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर छली। सबसे संपन्न टीचर ट्रेनिंग सेंटर में से सिरहा के पड़े छलिया, जत लगभग देश भर के टीचर सब पूरा ट्रेंड होइ छलै ओत। तो मतलब तेहन प्रभावकारी। ओनाहिते यहाँ के महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस के भी हिस्ट्री छै, जे प्रभावकारी हिस्ट्री छै। प्रजातंत्र अयला के बाद लीडरशिप में क्षयीकरण तीव्र रूप से अयलै। अब लीडरशिप में क्षयीकरण केहन रूप से अयलै, तो मतलब कि कैंपस से दल के हो या विभिन्न किस्म से, अब हम नाम नहीं लेबे चाहे छी, लेकिन विभिन्न किस्म से राजनीति प्रवेश कलकै। तो उ राजनीति तो ये प्रवेश कलकै तो एक तरह चरण में बचले छलै स्थिति, ओतेक बिगड़ल नहीं छलै। 2008 के बाद मधेश आंदोलन के बाद उ स्थिति औरो तीव्र भ गेलै। कैला तीव्र भेलै कि जना पहाड़ में नेपाल में ओनी के तारी पार्टी सब, पॉलिटिकल पार्टी सब जे छै से छै, एत जे छै से छिते छै, वही में कुछ पार्टी सब ऐड भ गेलै, विशेष मिशन लक मुद्दा लक। हाँ, विशेष मिशन लक मुद्दा लक। तो कैंपस के लगभग धाराशाही स्थिति में चल गेलै। तेसर चीज की एगो कैंपस में इन्वेस्टमेंट जे उच्च शिक्षा के लागि जे लगानी जे चाही, तो कतौ उच्च शिक्षा में ई जे आईकम आ आईएससी जे हट गेलै, तो आईकम आईएससी हटला के बाद 4टा कैंपस में भीड़ बहुत कम भ गेलै। कि बैचलर से मात्र जाइ छै विद्यार्थी सब, बाकी सब +2 में गेलै। तो वही जे गेलै तो टीचर के डाउन साइज भ गेलै बहुते जगह। आ टीचर के डाउन साइज मतलब के मतलब कि टीचरों सब बहुते जगह, जना मान लो कि बहुत कैंपस सब अहाँ के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, पार्शियल टीचर के बेसिस पर चल रहा है। बहुत जगह अहाँ के अब ब्रीफ में तो हम सब डिटेले दे देले छी, लेकिन बहुत जगह अहाँ के कैंपस में 100-100 विद्यार्थी छै, 200 विद्यार्थी छै, या तो एकोटा परमानेंट टीचर नहीं छै, या एकोटा प्रोफेसर नहीं छै, एकोटा असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं छै, सब पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर चल रहा छै। जेना तो मैथिली डिपार्टमेंट से, मैथिली डिपार्टमेंट तक सेंट्रल डिपार्टमेंट से मैथिली के, तो यो अब जना मैथिलियों के रिसर्च में हमरा नहीं बुझाई छै कि बेसी प्रभावकारी भेल होती है, कोशिश कैलो होती, लेकिन समस्या छी होता। तो एगो तो रिसोर्सों के कमी, तो एगो पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक रूप से हर एक किस्म से, फिर समाज के जो एगो जो प्रोटेक्शन जो होय छै, तो पंचायत टाइम में कनी कंट्रोल छलै कि समाज के व्यक्तित्व सबके कि कैंपस केहन चलक चाही, वही में कुछ कंट्रोल छलैया। ई राजनीति में लगभग केकरो कंट्रोल में केओ
नहीं छे जना तो मनमना तंत्र नहीं कहलो तो उ लगभग वो मनमना तंत्र से तो वो मनमना तंत्र में केकर कंट्रोल कत से पत्ते नहीं चलत अहाँ के मधेश आंदोलन भेले आंदोलन के गतिविधि सब भेले स्कूल कॉलेज बंद भ गेले पढ़ने पेल के ओइसा किछ शिक्षा स्तर खसकल हेते लेकिन समग्र में इहो त मतलब रिसर्च अपने सबके की कहे जे नियोजित रूप से मधेश के शिक्षा के हब सब वा स्कूल कॉलेज सब के डैमेज करे के रणनीति से हो छै कि छै हमरा नहीं बुझाई छै कैला कि हम सुन मधेश में अभी देखै छी कनी निराशा में चल गेल छै कि कुछ गलती तो अपनो सबके होते ना सब गलती काठमांडू के तो नहीं होते ना हैं जना अब कैंपस चीफ तो एतिए के छै ना टीचर सब तो एतिए के छै ना स्कूलों में टीचर सब तो एतिए के छै बहुत जगह अभी जब तक कर्मचारियों सब अहाँ के एतिए के भेटत अपने समुदाय के भेटत तो एगो समय छले जहिया काठमांडू के अहाँ कतबो कहबे तो कोई फर्क नहीं पड़ते कैला कि एकदम केंद्रीकृत राज्य के एगो संरचना छले या अभी तो पानी बागमती में पानी तो बहुते बह गेल हाँ तो अब तो बहुते कंट्रोल तो आयल छै चाहे स्थानीय में हो चाहे अथी में हो तो हर एक समस्या के लिए मधेसी काठमांडू के दोष देवाला मिलते तो सेहनो अब कुछ समस्या छै जे काठमांडू कनिका और सहजीकरण कर देते तो और आसान भ जाते ई बात सही छै लेकिन सब समस्या के दोष ओतैयो नहीं भेजू कुछ दोष अपनो सब में रखक चाहिए वाला विचार में आप जे आवे लगली हम धीरे धीरे जना नेपाल के पुरान दल सब शिक्षक संगठन शिक्षक संघ खोलने से तो नया दल सब तो सेहो वहे कर रहल छै हाँ हाँ वो स्कूल में जाकर थप शिक्षक के कन्विंस क एकटा नया संगठन खोल दै छै तो उ तो पुराने ढर्रा में जा रहल छै सब दल तो राजनीति में नया प्रयोग नहीं भ रहल छै से कहल जाय हाँ एकरा एनाहिते के बुझू जना एगो अंग्रेजी में शब्द छै रेनेसां रिफॉर्मेशन मतलब पुनर्जागरण आ पुनरुत्थान के समाज में जब बड़का क्रांति आबै छै बड़का रेवोल्यूशन आबै छै तो ओकर बाद के चरण होय छै पुनर्जागरण आ पुनरुत्थान के जै में उग्रता कम होय छै आ संयमता बेसी होय छै आ जब संयमता से एगो क्रांति एगो भ जाय छै एगो आंदोलन भ जाय छै ओकर बाद ओकरा एगो दिशा देबे के लागि बुझू ना अंग्रेजी में क्रिएटिव वे मतलब कि ओकरा सकारात्मक दिशा देबे के लागि उ पुनर्जागरण आ पुनरुत्थान के प्रोसेस में जाय पड़े छै तो पुनर्जागरण आ पुनरुत्थान के प्रोसेस केहन होय छै तो ओहन प्रोसेस ई सब जे होय छै यहाँ के शिक्षा में अबै छै कला में अबै छै संस्कृति में अबै छै भाषा के पुनरुत्थान में अबै छै समाज के पुनरुत्थान में अबै छै समाज में जे वर्ग जे पड़ल छै ऐतिहासिक रूप से विभेद में पड़ल छै ओकर सबके उत्थान में अबै छै तो विभिन्न आयाम होय छै कि ओ मधेश आंदोलन तो हम सब कैली तो मधेश आंदोलन में कैली तो हम सब हमर सबके ज्यादातर इशारा काठमांडू के तरफ रहे लेकिन एगो अंगुली काठमांडू के तरफ उठेली तो 4 गो अंगुली तो अपनो तरफ आयल होते हाँ तो वही में पुनरुत्थान आ पुनर्जागरण जे कहै छै एगो मधेसी समाज के कि वही में हम सब कतो फेल भ गेली तो मधेश आंदोलन के बाद अब तो मधेशवादी दलों नहीं कह सकै छै मधेश आश्रित दल कहू है ना कैला कि अपने मधेशवादी सब मधेशवादी नहीं कहै छै अपन आपके कहे लगले तो मधेश आश्रित दल सब जे छै से सब ई पुनरुत्थान के जे एगो एजेंडा जे होय छै ओहि में सामाजिक एजेंडा होय छै तो वही एजेंडा में हम सब ध्यान नहीं देली तो हम सब विशेष करके जना के कांग्रेस एमएलए या विभिन्न किस्म के पार्टी सब जे संरचना में चल रहा छै वही ढर्रा में यहाँ चल लगली तो होते की भ गेलै तो अहाँ के राजनीतिको शक्ति कमजोर भ गेल जना आई बेरी अहाँ के देखै छी राजनीतिक शक्ति कमजोर भ गेल आ ओकर बाद अहाँ के एजेंडो पर क्यों आप जनता विश्वास नहीं करे कि मधेशवादी छै कि नहीं वाला बात पर आप शंका उपशंका लागे लगलै अब जना एगो एकदम छोटकरी में उदाहरण बुझे के लागी तमिलनाडु में भाषा के लगे बहुत बड़का आंदोलन भेल इंडिया में इंडिया के तमिलनाडु एगो दक्षिण के प्रदेश से ओकर 1960s 1960 के दशक के बाद ओता भाषा के आंदोलन भेला के बाद स्टेट मिलले ओकरा सबके वही स्टेट मिलला के बाद आज तक दिल्ली के एकोटा पार्टी ओता जीतल नहीं छै इलेक्शन लगातार 60 साल से वह पार्टी सब जीत रहा है मतलब एगो मूवमेंट के बाद अपन पुनर्जागरण सब एहन कलकै कि वह पार्टी सब लगातार सत्ता में छै अब बनियो मूवमेंट के एजेंडा के मुद्दा के कैच क रखलक कैच क के वही पर संयमता अपना के जत कमी कमजोरी छै ओकरा सुधारते ल जाए वाला बात तो वही में मधेश
आश्रित दल सबके बेसी एखन तक चाइक बेसी शायद हमरा नहीं बुझाई छै कि पहुंचल होतै। अपने रिसर्च के टॉपिक में कहने रहिए गैर न्यायिक हत्या से हो, अपने सब रिसर्च केने छी। मधेश आंदोलन के बाद के एकटा इहो शब्द छै गैर न्यायिक हत्या, जेकरा लोग बेसी विश्लेषण करऽ नहीं चाहल के, है ना? एहि विषय में जेबे त बेसी विवाद हेतै। जेना एखन रेशम चौधरी वाला केस छै न त अध्यादेश आयल छै, लेकिन लाल आयोग के प्रतिवेदन जो सार्वजनिक भ गेल रहितिए त आई रेशम चौधरी के सेफ लैंडिंग करऽ में आसान हेती, राज्य के से हो आ जनता से हो बुझ जेती यथार्थ की छै। त ई गैर न्यायिक हत्या में अपने सबके रिसर्च एला के बाद कतेक प्रभावकारी होइ छै, राज्य के कते ध्यानाकर्षण होइ छै रिसर्च पर? अब हमरा सबके बुझाई छै कि हम सब जे लिखित किताब सब जे छै से हमर सबके बहुत जगह जाइ छै, राज्य के निकाय समय भी जाइ छै, बहुत अदालतों सब में कतेक अदालत में न्यायाधीश सब अपने किताब मंगैले छै। हाँ, मंत्रालय में किताब मंगाइले छै, हम सब मंत्रालय में भी किताब भेज देले छी। त आब उनकर पढ़ला के बाद के विश्लेषण की छै से हम नहीं कहब, लेकिन पढ़ले छथि सब। हाँ, कि ई मुद्दा मतलब जानकारी में छै, अपने सबसे बातचीत होइत रहे एहि मुद्दा पर। तो गैर न्यायिक हत्या वाला एगो छै ई राम विकास चौधरी छै, ओतऽ के एगो जर्नलिस्ट छै, ह्यूमन राइट मानव अधिकार कर्मी, उ लिखले छै एहि मुद्दा पर। कैला कि वही टाइम में मधेश आंदोलन के टाइम में जे किस्म से एगो जे शहीद सब जे भेले, मधेश आंदोलन के शहीद सब जे भेले, उनकर हरेक परिवार से भेंट के उनकर डिटेल्स में कि केना के ई सब भेले, ई हिंसा के घटना केना के भेले, तो वही पर एगो विवेचना छै। तो मतलब रेशम चौधरी वाला में हमर डिटेल अध्ययन नहीं छै, तो हम वही में बेसी टिप्पणी नहीं करब। लेकिन राम विकास चौधरी वाला जो चैप्टर पढ़बै तो ई बाँचना पाउने अधिकार से मानव अधिकार के, तो वही अधिकार के जो हनन होइ छै, तो वहु विषय पर ई अनुसंधान के एगो विषय छै। जी। हाँ, जेना लाला आयोग त अनुसंधान के विषय भेले ना। जी। हाँ, तेनाहिते इहो विषय छै, वो पर बहुतो गोरा के चाखने छले। हम सब एगो प्रयास एगो प्रैक्टिस वही में कैलिए। अभी सारा चीज के जोड़े से राजनीति, अपने राजनीतियों पर बात कर ली छी। अपने सब एज अ रिसर्चर राजनीति के बहुत नजदीक से बुझने हुए, है ना? विभिन्न विश्लेषक सब जोड़े बातचीत करते हुए मधेश के जे नेतृत्व केलखिन, मधेश केंद्रित दल सब, जसपा लोसपा के अवस्था देख लिए, जनमत पार्टी के उदय भेल छै। ई कथी छै जनमत पार्टी के उदय के केना लै छै अपने सब? एकरा तीन तरीका से कहब जनमत पार्टी के उदय के। एगो तो मधेश आश्रित, मधेश बादी नहीं कहै छै, मधेश आश्रित दल, मधेश आश्रित दल से बहुत ओकरा आजितो भ गेल छलै कि। हाँ, एगो नहीं कहै छै अंग्रेजी में फटीक, थक गेल छलै कि। तो उ थकाइयो के एगो कारण होते। दोसर कारण खाइ गेल छथिन कि इनका से थका देल गेल छै, दुनू भ सकै छै। लेकिन राजनीति में अहाँ के एक बेरी पद में चल जाइ छी ना, तो अहाँ के बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं भेटै छै, शंका के लाभ अहाँ के नहीं भेटत। तब अहाँ एक बेरी मंत्री भ गेली तब अहाँ के शंका के लाभ नहीं भेटत। जहाँ तक अहाँ मंत्री नहीं छी, अहाँ नहीं काम करे पहली, तहिया तक अहाँ के शंका के लाभ भेटत। अब मंत्री बन गेली तैयो कहबै कि शंका के लाभ हमरा दियौ, तो ई कनी ई संभव नहीं छै। तब मधेसी जनता को होते ना कि जब हाँ मंत्री बना के हाँ कुछ नहीं कर सके तो के दूसर बेर केला मंत्री बनाओ, तब राजनीति केला करब, तब केला करबे, घर बैठ जाओ। जी हाँ, तो वो मधेसी मतलब कि पद में गेला के बाद शंका के लाभ नहीं भेटे छै, जनता नहीं दै छै शंका के लाभ। तो सेहो एगो कारण होता है कि शंका के लाभ बहुते गोरा के नहीं दिल की है। तब बड़का हम नाम नहीं लेब, लेकिन बड़का नेता सबके शंका के लाभ आई बेरी नहीं देवेला, आई बेरी कल के रेस्टे करू। हाँ, बहुते के एनर्जी लाग गेल छै, आप रेस्ट करू कुछ दिन, है ना? सेहो दोसर चीज एगो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जनमत पार्टी के, जे हम सब बुझे छी रोजगारी के मुद्दा जे किस्म से उठलके नहीं सब। एगो तो किसान के मुद्दा, बीच में किसानों के मुद्दा कुछ उठावे के प्रयास कलकै, आ रोजगारी के मुद्दा मधेश आश्रित दल सब एहि मुद्दा सब पर ओहन किस्म से प्रस्तुत नहीं भेले। तो एगो से इहो प्लस पॉइंट छै, इहो एगो प्लस पॉइंट भेले, कैलाकि किसान आंदोलन में सब लगभग 2 महीना 3 महीना आंदोलन जखा रहे, मुद्दा रहे। रोजगारी एगो जना हम सब जगह जगह पर गेली, चाय पिए के टाइम में या आदमी सबसे हम सब विभिन्न किस्म के आदमी सबसे बात करते रहे छी, तो बहुते गोरा वोट जे छै से एहि बेरी नया के देखल जाए, आ रोजगारी वाला जे एजेंडा जे छै या विकास वाला एजेंडा जे छै एगो वही पर देलकै। तेसर चीज
सीके रावत जी के पार्टी में एगो सकारात्मकता के संदेश गेलै। कला कि मधेश आश्रित दल सब में कतौ न कतौ कोनो किस्म से सामाजिक जातीय किस्म के संकीर्णता भी देखल गेल छै, कोनो न कोनो किस्म से। अब नाम नहीं लेब, लेकिन सब पार्टी में, दुनू पार्टी में उ संकीर्णता देखल गेल छै। तो वही के तुलना पर कनिका बृहत रूप से एजेंडा पर बात करे वाला जे अथी आओ राजनीतिक आओ, तो वही में सीके जी के पार्टी जनमत कनिका सफल भेलै। आ चौथा आ सबसे इम्पोर्टेंट उनकर अपन चुनाव क्षेत्र के निर्धारण, हाँ सब पॉपुलर भेलै जी। तो हम कतौ कहले छली से सीके जी वही क्षेत्र में 72 में जे चयन कलकै ना अपन, उ पॉलिटिक्स में हमरा बुझाई छै कि सबसे रिस्की डिसीजन छै। अंग्रेजी में कहै छै हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन। तो सबसे हाई रिस्क लेलकै या पार्टी के अध्यक्ष अपने, जे जीतब नहीं जीतब के कनिको सुनिश्चित न है, हाँ वही जगह पर जनाए उहो के एगो युवा समय एगो सकारात्मक संदेश की निर्वाचन क्षेत्र के छनौट से हो राजनीति वृत्त में वा चुनाव के वृत्त में, हाँ वही जनमत पार्टी के बूम कह गेलै। हाँ बूम कह गेलै। कैला कि उ क्षेत्र एतेक हॉटस्पॉट भ गेलै कि पूरे मधेश में पूरे काठमांडू में मधेश में एकेटा बुझाई छलै निर्वाचन क्षेत्र से उहे है, बाकी जगह खासे बहस नहीं होई छलै निर्वाचन। देखलिए मीडिया में जेना मीडिया के जेना प्रस्तुति देखबै, आदमी सबके प्रस्तुति देखबै, विभिन्न किस्म से काठमांडू में प्रस्तुति देखबै, तो केओ केकरो से बात करते मध्य प्रदेश में तो ओतऽ की भ रहल छै वाला जते चर्चा सीके राउत के रहे ओते चर्चा हॉर्न छाप के सेहो भेलै। हाँ आ ओइ से समानुपातिक लाभ भेटलै। हाँ तो वही से की भेलै जे प्रचार प्रसार भेलै एगो। आ एगो सीके जी हाई रिस्क लेलकै, तो हाई रिस्क लेलकै तो उ ब्रांड वैल्यू नहीं कहै छै अंग्रेजी में, ब्रांड इक्विटी, उ ब्रांड इक्विटी ट्रांसफर भ गेलै सब जगह। हाँ तो वही ट्रांसफर भ गेलै तो लोग आ फेरो ई सब गठबंधन में रहे, तो गठबंधन में रहे तो समानुपातिक के वोट कत दू वाला कन्फ्यूजन तो पहले से रहे। कैला कि गठबंधन में एगो पार्टी एगो चुनाव चिन्ह के वोट कहै छै मांगे छै, तो कहै छै समानुपातिक में अहाँ के ई द दियौ, प्रदेश में अहाँ के जेकरा देबे के मने द दियौ। इंटरनल कन्वर्सेशन में तेनाहिते कहत की बात। तो ई दूटा के अपन प्रत्यक्ष जितावे के लड़ल छै से कहै छै प्रत्यक्षो में दिया समानुपातिक में दिया, दोसर के देबे के जरूरत नहीं छै। हाँ तो जनता में बहुत कन्फ्यूजन भ गेलै कि प्रत्यक्ष में केकरा दू, समानुपातिक में केकरा दू। तो वही में जनमत के सब जगह कैला कि गठबंधन नहीं छलै तो सब जगह उम्मीदवारी छलै। आ पहले कहले कि एजेंडा प्रति इमोशन पहले से छलै युवा सब पे, तो ओकरो जे लाभ जे होइ छै ना, हाई अहाँ रिस्क बेसी ल लेली तो ओकर जे लाभ जे होइ छै ना कनी बेसी होइ छै, तो बेसी होइ छै। हाँ या कि समाप्ते भ जेतै नहीं तो बेसी हेतै, नहीं तो बेसी होतै। कैला कि अहाँ लोकल इलेक्शन में बेसी बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर सकली, आ लोकल इलेक्शन के तुलना में अहाँ एके बेरी गुना ना राइज कर लेली। आ उहो एतऽ तक नहीं, अहाँ पश्चिम तक जे मधेश के मुद्दा पर विश्वास करे वाला पार्टी के ब्रांड जे छै से सीके रावत कुछ हद तक ओकरा लेलकै। तो हम बुझे छी कि ओ आ फिर तीसरो अंतिम चीज ई हम एक दू जगह कहले छली हम इंटरनल मीटिंग सब में कि जेना इंडिया में छलै कि आप कहीं पे किसी को भी वोट, हिंदी बाज सकै छियै कि ना, आप कहीं पे किसी को भी वोट दीजिएगा तो वो मोदी जी को जाएगा वाला बात छलै। सीके जी में कतो वहाँ हरण के वोट देबे तो सीके के दऽ रहल छी वाला ब्रांड एगो मैसेज गेलै क्रिएट भेलै जी। हाँ तो वो क्रिएट भेलै, तो वही के कारण से तो हाई रिस्क हाई गेन। अब समय बहुत कम छै, ई तऽ भेलै जनमत के उदय एहि कारण से भेलै। जनमत जे दूटा मुद्दा उठेने छै, एकटा किसान या कि कृषि आ दोसर स्वरोजगार, युवा सबके विदेश पलायन से रोक के, ई दूटा बहुत जोखिमपूर्ण मुद्दा सब छै। ई मुद्दा सक्सेस करे में कतेक सफल हेतै, कियाक तऽ हम अहाँ सब कृषि मंत्रालय तो बहुत बेर देखली, कृषि मंत्री बहुत देखने छियै है ना। जब वो सब नहीं कर सकलखिन तो एक नया पर्सन जे राजनीति में आयल छथिन उ एकरा सक्सेस करते से कतेक संभावना बुझाय, यदि नहीं करे छथिन तो इहो शक्ति हरासमेंट हेतै। देखो एना है, हमर कुछ रिसर्च हम सब से सरकार के कैले छी, वही के आधार पर जब तक ब्यूरोक्रेसी हम सब बुझे छी जी, ब्यूरोक्रेसी में समस्या काठमांडू से लेकर मधेश तक छै।
सरकारी संयंत्र में सरकारी संयंत्र कतेक प्रभावकारी काम कर सके छै एहिमे शंका मधेश प्रदेश में समस्या नहीं छै, सब जगह सब छै जी, सब तर छै, थोड़ बहुत एनी ओनी होते लेकिन सब तर छै। जे हम सब कंप्लेन करे छै कि हम सब मधेश में छै वैसे हमरा सबके बेसी समस्या है सेहो नहीं छै, सब जगह समस्या छै। तो ओकर लिमिटेशन छै एक जगह, लेकिन की दूगो चीज की कह सके छै, मुद्दा अहाँ सॉल्व नहीं कर सके छी, 100% मुद्दा सॉल्व नहीं कर सके छी कि अहाँ जना नहीं कहे छी एक दिन में अहाँ अमेरिका ने 5 साल में अहाँ अमेरिका नहीं बना देबे, सिंगापुर नहीं बना देबे, स्विट्जरलैंड नहीं बना देबे। प्रचंड जी तो बहुते बेरी कहलकिन कि सिंगापुर बना देबे, स्विट्जरलैंड बनाइबे रहल छथिन, बनाइबे रहल छथिन। त लेकिन की कह सके छै, समय कम छै त सकारात्मक दिशा उन्मुख नीति कार्यक्रम मैसेजिंग ओकर नैरेटिव्स भाष्य जे कहै छी, अपन प्रेजेंटेशन एकदम मोडेस्ट रूप में कनिका हम्बल भ के, अंग्रेजी में हम मतलब कि एकदम संयमित भ के उ कम से कम जनता के मैसेज द दियो कि हम प्रयासरत छी, तो वह एगो सक्सेसफुल 5 साल होते। आ वही में कतो कतो क्रिएटिव एग्जाम्पल सब जे भ जाते, अब जना 10 लाख रोजगारी मतलब क्रिएट कर लेती और बढ़िया, यदि नहीं भेलै तो कम से कम 50,000 रोजगारी क्रिएट भेलै आ उ देखाब सके वाला जगह पर भ जाते 5 साल में, तो जनता के अनुभूति अनुभूतियो भ जाय छै ने जनता के, तो जनता खुश भ जाय छै। हां, ई क रहल छथिन सेहो बुझि गेलखिन त हाँ, तो अब बदनामी नहीं कमाबे तब। जना कुछ प्रदेश, अब हम नाम नहीं लेबे चाहे छी, लेकिन कुछ प्रदेश विभिन्न किस्म से बदनामियां कमा लेलकै कि बढ़िया कार्यक्रम, लेकिन वो कार्यक्रम जो रे बदनामी कमा लेलकै। कम से कम बदनामियों नहीं कमैती ना, तो नहीं कमाएब ना, तो वो सक्सेसफुल है 5 साल में, से संभावना छै। हाँ, से संभावना छै। आ जनता मूल्यांकन बढ़िया से करे छै सबके। एगो अंग्रेजी में किताब छै, मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट। हाँ, तो जनता जब वोट करे छै ना, तो कतो न कतो मूल्यांकन सबके सही, हमेशा सही करे छै। मधेश के हित में ई एकटा जसपा रहे समग्र में, तो या जनमत रहे साइड में, लेकिन आब जे 3-4टा शक्ति भ गेल, एकटा तमलोपा सेहो छै, 3-4टा शक्ति भ गेलै, ई मधेश के लेल हित में छै कि घाटा छै? एना छै, हमरा ई बेसी समस्या नहीं बुझाय छै बेसी पार्टी होनाइ, कैला कि बेसी पार्टी रहते तो बहुल विचार सब अइते। हाँ, बहुल जनता ला विकल्प रहते, तो वही में जे कते गोरा कहै छै ना कि सब अहाँ सब एक ढिक्का भ जाओ तब चुनाव लड़ू, तब देखू की होतै, तो उ संभावना नहीं छै, कैला कि बहुल विचार छै, बहुत अथी छै। तो ये जरूरी नहीं छै कि बहुते पार्टी रहते तो वही में मधेश मुद्दा कमजोर होते, हमरा से नहीं बुझाय छै। कैला कि सत्ता के समीकरण जे छै ना काठमांडू के या मधेश के समीकरण में कहियो काल काठमांडू में मजबूत सरकार रहते तो कतबो सीट जीत लेबे मध्य प्रदेश में, तो अहाँ कमजोरे रहबे। काठमांडू में मजबूर सरकार रहते तो कमो सीट मधेश में जीतबे तो अहाँ मजबूत रह। अंत में एखन चाय पर चर्चा होइ छै, सीके राव जी के जे भेंटघाट भ रहल छै ने, वीआईपी भेंटघाट सब, तो ई कनिक नहीं होबा के चाहिए, उनका एना के दौड़ के नहीं जाए के चाहिए, तो एक किस्म के चर्चा छै ने, एकरा कोन रूप में लेल जा सके? नहीं, हमरा बुझाय छै कि उ भेंटघाट चाहिए। ओकरा बहुते भेंटघाट करत होते, लेकिन बहुते गोरा के फोटो नहीं अबैत होते, चुपेचाप भेंटघाट करत होते, तो वही के कारण से बुझाइत होते कि ई मात्र भेंटघाट करे छै, औरो गोरा करे छै भेंटघाट। हाँ, लगभग एक दिन बालबाटा सब पहुंचे छै, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब पहुंचे छै। सीके जी नया युवा छै, पीढ़ी छै, तो अपन तरीका से ओपनली अपन एडवोकेसी प्रत्यक्ष रूप से कहलक। तो वही में हमरा नहीं बुझाय छै कि अपन मुद्दा अपन चीज के लके, कैला कि आप जीतल छी त जीत के जब बोझ होइ छै ना सेहो बेसी बढ़ गेल छै, तो उ बोझ के भी अपन एगो सही दिशा देबे के लागी सीके जी फेरो जनकपुर रहे छथि, हमरा जना बुझाय छै, हम जना सुनलिए से उ जनकपुर रहे छथि। जना दोसर मधेश आश्रित दल के नेता सबके काठमांडू में घर छै, तो बेसी उ सब काठमांडू रहे छै, तो काठमांडू में चाय के चर्चा उनका सबके लगभग हफ्ते 2 हफ्ता में होइत होते। अब सीके जी के मौका 5 साल के बाद भेटल, तो वही के बेसी नॉर्मले लेबक चाहिए। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भ गेलै, अपने के रिसर्च के विविध आयाम सब से अलग अलग आयाम पर बातचीत होते रहते, अपने एक अमूल्य समय देल गेले, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन विशेष के निर्धारित समय संपन्न भेल। आजुक हमरा सबक अतिथि
अनुसन्धानकर्ता मार्टिन चौतारी से जुड़ कर अनुसंधान कर रहल छथिन सोहन शाहजी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी केने छथिन। हिनका संगे मधेश के संदर्भ में हिनका सबके रिसर्च के संदर्भ में बातचीत भेल। फिर से कार्यक्रम अपन विशेष के दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित है। एखन के लिए आज्ञा दिया। नमस्कार।